बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी। चूंकि रिसर्च में दो पैराडाइम है, एक पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम और एक नेचुरलिस्टिक पैराडाइम। उसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रिलेशनशिप है, कुछ डिफरेंस है उनका, वो आज हम स्टडी करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, सो बी रेडी एंड टेक योर पेन एंड पेंसिल विद योर सेल्फ and write your main chunks in your register और डायरी। चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। सबसे पहले पॉजिटिविस्टिक और नेचुरलिस्टिक पैराडाइम। सबसे पहले जो रियलिटी के ऊपर बात करते हैं, अगर पॉजिटिविस्टिक की अगर हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि रियलिटी जो सिंगल होती है, टेंजिबल होती है एंड फ्रेगमेंटेबल होती है। रियलिटी यानी कि सिंगल होगी। रियलिटी सिंगल कौन है? अल्लाह ताला है, उसके अलावा कोई और दूसरा नहीं है। और टेंजिबल, ठीक है, वो ऐसी रियलिटी अगर हम चीजों में देखें तो उसको हम छू सकते हैं। अगर दरख्त है, अगर हमारे माइंड में उसका कॉन्सेप्ट आता है तो हम जाके उसको टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वो कैसा है। एंड फ्रेगमेंटेबल, ठीक है, फिर उसके हम उसका पार्ट्स में डिवीजन कर लेते हैं। अगर हम इस तरह ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी अगर एक मैन है तो वो सिंगल है, ठीक है, उसको टेंजिबल है, हम उसको टच कर सकते हैं। एंड फ्रेगमेंटेबल, हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन लेवल बनाए हुए हैं, पहले सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, बोन्स होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं। ईच एंड एवरीथिंग हम अलग-अलग कर सकते हैं, जिसको स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें नेचुरलिस्टिक पैराडाइम की, तो नेचुरलिस्टिक पैराडाइम क्या कहते हैं? वो कहते हैं रियलिटीज आर मल्टीपल, यानी कि बहुत सारी रियलिटी होती है, कोई सिंगल रियलिटी नहीं होती है, ठीक है। यानी कि इनका थोड़ा सा कंसेप्ट तो हीट से हट जाता है। एंड कंस्ट्रक्टेड, और रियलिटीज को वो कहते हैं कंस्ट्रक्ट भी किया जा सकता है, यानी कि खुद से भी इंसान बना सकता है। एंड होलिस्टिक, ठीक है, उसको हम एज अ होल लेंगे, यानी कि अगर ह्यूमन बीइंग ले रहे हैं तो हम कहेंगे ये ह्यूमन बीइंग ही है। चाहे हम ये नहीं बात करेंगे कि इसमें सेल्स हैं, इसमें टिश्यूज हैं, इसमें ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, बोन्स हैं, वो उसकी हम बिल्कुल नहीं बात करेंगे, हम उसको पूरा ह्यूमन बीइंग ही कहेंगे। लेकिन अगर हम पॉजिटिविस्टिक की बात करें तो हम उसको अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। अब अगर हम बात करें रिलेशनशिप ऑफ नो एंड नॉट का, ठीक है, तो पॉजिटिविस्टिक के क्या इंडिपेंडेंट है और डुअलिज्म है इसमें, यानी कि वो किसी के अंडर नहीं आते हैं, डिपेंड नहीं करते हैं। और डुअलिज्म है, यानी कि वो एक तरफ सिंगल रियलिटी की भी बात करते हैं और दूसरी तरफ टेंजिबल की भी और फ्रेगमेंट्स की भी, तो दो चीजों में डिवीजन हो जाती है। लेकिन अगर हम नॉर और नॉन पे बात करें नेचुरलिस्टिक में, तो वो कहते हैं उसमें हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट। इनसेपरेबल, यानी कि चीजों को डिवीजन नहीं कर सकते, उनसे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं उसके मुताबिक भी। जैसे उन्होंने ऊपर ऊपर कहा था नेचर ऑफ रियलिटी में कि उसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो ही कंस्ट्रक्ट करेंगे ना। जैसे अगर हम लोग देखें कि इंसान ने इतनी तरक्की की है तो वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करके फिर उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया ना उसको। तो ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ जनरलाइजेशन। अब जो पॉजिटिविस्टिक है वो कहते हैं टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन है। जो भी चीज टाइम और कॉन्टेक्स्ट फ्री होगी उसको हम कहेंगे नोमोथेटिक स्टेटमेंट्स, यानी कि जिसमें कोई लिमिट नहीं है आपके पास, आप फ्री विल के ऊपर करते हैं और इसके अंदर ये पॉसिबल है चीजें। आप रिसर्च करेंगे, आपके पास टाइम भी फ्री है, कॉन्टेक्स्ट भी आप किसी चाहे कर सकते हैं, आप किसी जगह किसी के भी बाउंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है लास्ट पॉइंट के मुताबिक, ठीक है। अगर हम इसी तरह नेचुरलिस्टिक पैराडाइम की बात कर सकते हैं तो हम लोग इसमें बाउंड है, क्योंकि हम लोग इंटरेक्ट करने का एक खास टाइम होता है, फिर उसको कंस्ट्रक्ट करने का भी खास टाइम होता है, और उसके बाद हम लोग जो है हाइपोथेसिस बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं। और जो चीज टाइम बाउंड और कॉन्टेक्स्ट वो इडियोग्राफिक स्टेटमेंट्स होती हैं, और जो चीज फ्री विल के ऊपर होती हैं वो नोमोथेटिक स्टेटमेंट्स होती हैं। और पॉसिबिलिटी ऑफ कॉजल लिंकेजेस, अब इसका लिंक कैसे, कॉजल सा लिंक बनाना है, ये रियल कॉजेस के ऊपर पॉसिबिलिटी चलते हैं। जो नेचर में हो रहा है इन्होंने उसके मुताबिक चलना, उसके अगेंस्ट नहीं जाना। टेम्परेरीली प्रेसिडेंट टू स्टिमुलस विद देयर इफेक्ट्स, और ये प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि साइमल्टेनियसली, यानी कि अचानक से कुछ हो जाएगा
और उस इफेक्ट्स को ये स्टडी करते हैं। ये खुद से कुछ चीज डेवलप नहीं कर रहे एक्चुअल में, जो है उसको वैसे ही लेके चलते हैं। लेकिन अगर हम नेचुरलिस्टिक पैराडाइम की बात करें, all entities are in mutual simultaneous shaping, जैसे उन्होंने कहा था म्यूचुअल शेपिंग कब होगी, जब हम इंटरेक्शन करेंगे, और जब हम इंटरेक्शन करेंगे तब हम क्या करेंगे, कोई चीज नई कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको शेप देंगे। लेकिन इसमें भी जब हम इंटरेक्ट करेंगे तो साइमल्टेनियसली एक शेप बन जाएगी, ठीक है। तो उससे हम क्या करेंगे, इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश हिज कॉजेज। अब हम उसके कॉज को स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके अंदर इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे। लेकिन अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें, हम उसके कॉज को भी स्टडी करेंगे और इफेक्ट को भी स्टडी करेंगे। अब लास्ट पॉइंट है रोल ऑफ वैल्यू। इंक्वायरी आपको पता है टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री थी तो आइडियोग्राफिक थी, इसी तरह इंक्वायरी भी इनकी वैल्यू फ्री है, ठीक है। उसमें कोई आप अपने से स्टेटमेंट अलाउड नहीं करेंगे कि आप ये करें, जो हो रहा है हमने सिर्फ उसी को एज इट इज स्टडी करना है। और नेचुरलिस्टिक की बात करें तो इंक्वायरी इज वैल्यू बाउंड, उसके ऊपर कुछ वैल्यूज लग जाती हैं। मैं इसकी आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी। वो ऐसे कि अगर एक ओरिजिन है, आप चले जाएं किसी ट्राइबल एरिया में, ठीक है, उधर आप लोगों को जो कुछ हो रहा है एज इट इज स्टडी करना है उनके मुताबिक। उधर आपको कोई फ्री विल नहीं है, आप वैल्यू में भी बाउंड है, तो आप किसको लेके चल रहे हैं, उसमें आप वैल्यू भी फ्री नहीं है, ठीक है। उस ये सारी चीजें टाइम बाउंड है आपके पास, कितनी टाइम में डाटा कलेक्ट करना है या ये करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल जरा इजी करके समझाती हूँ। एक ऐसे इलाके में आप चले जाएं जहाँ जो फीमेल्स हैं वो फुल वेयर में रहती हैं, ठीक है, अबाया वेयर करती हैं, गाउन वेयर करती हैं। सो आप उस इलाके में जाके स्टडी करना चाहते हैं फीमेल्स के ऊपर कि नहीं, वो दौर गुजर गया, वो पुराना था, नए दौर में आइए, अब आया उतार दीजिए, अपनी फोटोज फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ये सोशल मीडिया पे अपलोड करें। वहां जाके आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप बाउंड हैं, क्योंकि उनके कल्चर ऐसा है। पहले बात तो वो ये है कि वो इस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगी, क्योंकि वो अपने एडियोग्राफिक स्टेटमेंट के साथ बंधे हुए हैं। लेकिन अगर वही जाके आप रिसर्च किसी यूरोपियन कंटेक्स्ट में करते हैं तो आप लोग फ्री हैं, उधर आप लोगों पे कोई कंडीशन नहीं अप्लाई करेगा या आपको बाउंड नहीं करेगा, तो वो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। सो अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा एक तो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, इंशाल्लाह हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।